हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 6 फॉर क्लास 8 गणित विषय की बच्चों ये वर्कशीट है और ये वर्कशीट आपके लिए 6 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम एक चर जो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 6 क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय गणित है। और ये जो वर्कशीट है आपके लिए 6 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम एक चर वाले रैखिक समीकरण उनको हल करना सीखेंगे। प्रीवियस वर्कशीट में हमने जाना कि एक चर वाले समीकरण जो है वो क्या होते हैं और आज की वर्कशीट में हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। लास्ट वर्कशीट में बच्चों हमने पढ़ा था कि एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं, कैसे हम उनकी पहचान करेंगे। अब हम उनको हल करना सीखेंगे। एक रोचक पहेली। मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए। उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं। तो बच्चों जो एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाले तो उसमें कितने कंचे हैं आप बिना खोले आपको बताना है, बिना फाड़े और बिना ही गिने उनको आपको बताना है। अब यहाँ पर देखिए फातिमा ने क्या उत्तर दिया इसका। फातिमा ने जानते हो क्या किया, उसने पहली थैली ठीक है जिसमें से कंचे निकाले थे उस थैली में से एक कंचा निकालकर उसको तराजू पर तोला। तो उसको तोल लिया कि उस कंचे का एक कंचे का वजन कितना है और इसका वजन कितना निकला, इसका वजन निकला 15 ग्राम। अब फातिमा ने क्या किया, फातिमा ने दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला, यानी जो भी एक मुट्ठी कंचे मुक्ता मैडम ने दूसरी थैली में डाले थे उनको उसने क्या किया, तोल लिया। एक कंचे को भी तोल लिया और जो दूसरी थैली के सारे कंचे थे एक मुट्ठी उनको भी तोल लिया। एक कंचे का वजन निकला 15 ग्राम और जो सारे कंचे थे उनका वजन निकला 330 ग्राम। फातिमा खुश हो गई और बोली मैडम मैं बताऊं कंचों की संख्या। तो सभी बच्चे हैरान रह गए जब मैडम ने फातिमा का उत्तर सही बताया और फिर फातिमा ने सभी बच्चों को समझाया कि, तो फातिमा ने क्या समझाया, तो यहाँ पर मान लिया दूसरी थैली में कंचों की संख्या कितनी है, के है। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर कि दूसरी थैली में जो मैडम ने एक मुट्ठी कंचे निकाल के डाले उनकी संख्या कितनी है, के। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन कितना होगा, एक कंचे का वजन कितना निकाला था 15 ग्राम। ठीक है, दूसरी थैली के तो सभी उसमें के कंचे हैं तो 15 को अगर के से गुणा कर दिया जाए तो दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन क्या हो जाएगा, 15 के। अब दूसरी थैली के सभी कंचों का वजन तोलने पर कितना आया था, 330 ग्राम। यानी बेटा जो 15 के है वो किसके बराबर होना चाहिए, वो 330 ग्राम के बराबर होना चाहिए। ये हमारे पास एक रैखिक समीकरण बन गया एक चर वाला। अब हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या है, देखिए 15 के बराबर है 330, तो हमें ये जो भी यहाँ पर क्या करेंगे, ये 15 हमें हटाना है क्योंकि हमें के का मान निकालना है। के का मान निकालने के लिए हमें 15 हटाना है, तो 15 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरफ भी हम 15 से भाग कर दें और इस तरफ भी 15 से भाग कर दें। तो इसमें दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा क्योंकि हमने इस तरफ भी 15 से भाग किया है और इस तरफ भी 15 से भाग किया है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, 15 से 15 यहाँ पर कट जाएगा और 330 को जब 15 से भाग करोगे तो उत्तर आएगा 22। तो यानी अब देखिए यहाँ से पता चल गया ना के की जो है मान कितना आया, 22। यानी उस थैली में टोटल 22 कंचे हैं। तो इस तरह एक चर का रैखिक समीकरण बना के हमने उसका हल जो है कर लिया कि थैली में कितने कंचे हैं। निष्कर्ष हमने देखा कि तराजू जो है वो समता का प्रतीक है। ठीक है, और समीकरण को बराबर रखने के लिए हम दोनों पक्षों में एक समान राशि या तो जोड़ सकते हैं। तो बेटा तराजू हमने पढ़ा था कि तराजू जो किसका प्रतीक है, वो समता का प्रतीक है। समता का जो चिन्ह है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है ना, ऐसे। ठीक है ना, तो ये समता का प्रतीक है। और समीकरण को अगर हमें बराबर रखना है तो दोनों पक्षों में उसको हल करने के लिए दोनों ही पक्षों में अगर हम जोड़ते हैं तो दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा।
घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो दोनों पक्षों में करना पड़ेगा ताकि दोनों पक्ष आपस में सदैव बराबर रहें। अब एक उदाहरण और दिया गया है कि रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल हैं, यानी रवि के पास जो है मीना से 5 पेंसिल अधिक हैं। मीना के पास जितनी है उससे 5 पेंसिल ज्यादा रवि के पास हैं और दोनों के पास कुल कितनी है 19 हैं। तो रवि और मीना के पास आपको पेंसिल बतानी है। अब हम पहले मान लेंगे कि मीना के पास मान लीजिए P है, तो रवि के पास कितनी हो गई P+5 हो गई ना, क्योंकि 5 तो इससे ज्यादा रहेंगी ही मीना से। तो यहां से हम इसको एक समीकरण बना के फिर इसका हल करेंगे। तो देखिए माना मीना के पास पेंसिल 5, रवि के पास कितनी हो गई P+5, दोनों के पास 19, यानी समीकरण क्या बना, P तो किसके पास है मीना के पास, ठीक है, रवि के पास P+5, टोटल हो गई 19। तो यहां से समीकरण बन गया 2P+5 बराबर 19। अब 2P, अब यहां से क्या करेंगे, यहां से देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, ये आ गया 2P। अब यहां से 5 है, ठीक है, तो 5 ही इसमें आपके पास 2P+5 बराबर 19 है। आपको यहाँ पे P का मान निकालना है तो 5 है तो 5 इसमें माइनस कर दो और इसमें से भी 5 माइनस कर दो, घटा दो। 2P+5 -5 बराबर 19 -5। तो देखिए 5 में से 5 जो है यहाँ से ये कैंसिल हो गया और 19 में से 5 गए तो कितना आ गया 14, ठीक है। तो यहाँ से अब आपके पास कितना आ जाएगा 2P बराबर 14। अब देखिए 2P को फिर से हमें तो 2 हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 2 से इसको भाग कर देंगे, 2 से ही इसको भाग कर देंगे तो कितना निकल गया, 2 से 2 कट गया और P यहाँ से 2 7, P बराबर है कितना आ गया 7। यानी यहाँ पर मीना के पास कितनी पेंसिल आई, मीना के पास 7 हैं तो रवि के पास उससे 5 ज्यादा थी तो P+5 हो गया, यानी 7 + 5 12, ठीक है। और 12 + 7 कितने हो गए बेटा टोटल 19, टोटल पेंसिल कितनी थी 19 थी। तो इस तरह से हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल करते हैं। आपने देखा एक पक्ष या बायां पक्षों को चरों के रूप में बदलने और दूसरे पक्ष या दाएं पक्ष को संख्या के रूप में बदलने पर हम बाएं पक्ष में जो संख्या जमा की जाती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर घटाते हैं, या हम बाएं पक्ष में जो संख्या घटा की जाती है उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर हम क्या करते हैं बच्चों, जमा करते हैं, या हम बाएं पक्ष में जो संख्या गुणा में होगी उसी संख्या को दाएं पक्ष में ले जाकर भाग करते हैं, ठीक है। जैसे हम इस तरह से करते हैं कि मान लीजिए y-7 बराबर है 10 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अगर ये माइनस में है तो अगर हम इसको दाएं पक्ष में लेकर जाएंगे तो ये किस में हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। इसी तरह अगर ये प्लस में होता तो इसको हम किस में लिखते हैं, यहाँ पे माइनस में। अगर हम दूसरी तरफ समता के चिन्ह के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो इसको हम किस में लिखते हैं, माइनस में। इसके अलावा बेटे अगर कोई संख्या यहाँ पर जैसे 7P है और बराबर है 14, तो यहाँ पर ये गुणा में है ना P के साथ, तो अगर हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे इसको तो ये किस में हो जाती है, ये जो है ये गुणा में है तो ये भाग में हो जाएगी। अगर कोई संख्या बाईं तरफ जो है मान लीजिए भाग में है P/7 है और यहाँ पर 10 है, तो आपको अगर यहाँ पर 7 को इस तरफ लेकर जाना है तो ये भाग में है तो ये कहाँ हो जाएगा, ये गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पर यही बात आपको बताई गई है कि अगर हम बाएं पक्ष में जो संख्या गुणा में होती है दाएं पक्ष में जाकर भाग करते हैं, बाएं पक्ष में अगर कोई संख्या भाग की है तो दाएं पक्ष में उसको गुणा करते हैं। अब देखिए क्योंकि जमा और घटा, गुणा और भाग एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी जमा और घटा एक दूसरे के उल्टे हैं, गुणा और भाग जो है एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो आपको हल करने हैं। तो ये देखिए पहला प्रश्न क्या है, y-7 बराबर 27। तो आपको इसको हल करना है, तो 1 बाय 1 बेटा हम इन तीनों क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे। ये पहला प्रश्न है y-7 बराबर 27। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पर y का मान निकालना है। y हमारा यहाँ पर एक चर है, तो हम क्या करेंगे, -7 है ना, तो इसमें हम 7 जो है जोड़ देंगे दोनों तरफ। तो देखिए -7, एक बार 7 यहाँ जोड़ दिया और इस तरफ भी हमने क्या किया, 7 को जोड़ दिया। तो हमारे समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, दोनों तरफ 7 हमने जोड़ दिया है 7 को हटाने के लिए। तो 7 से 7 जो है यहाँ कट जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 27 + 7 कितना हो गया 34 हो गया। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है यहाँ पर मान है वो कितना आया 34, इसका उत्तर हो गया। इस तरह से आप इसको हल करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है 7/2 L बराबर है 2/7। अब हमें क्या करना है, हमें L का मान निकालना है। तो जो भी यहाँ हर में दिया गया है पहले उसको हटाते हैं। 2 जो है हर में दिया गया है, तो अगर मैं इसको 2 से ही इसको गुणा कर दें हम और इसको भी 2 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो 2 हट जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या किया 2 से गुणा करने पर 7/2 L गुणा 2, 2/7 गुणा 2, इधर भी 2 से करोगे इधर भी 2 से करोगे। जिस भी संख्या से गुणा भाग जमा घटा आप बाईं तरफ करोगे उसी संख्या से आप दाईं तरफ भी करोगे। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 7L बराबर है 4/7 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें 7 हटाना है, यहाँ से ये वाला 7 हटाना है। तो हम क्या करें 7 से अगर भाग कर देंगे तो ये 7 हट जाएगा। अब इसको भी भाग कर दिया 7 से भाग करने पर, लेकिन दोनों तरफ, इसको भी 7 से भाग कर दिया इसको भी 7 से भाग कर दिया, तो 7 से 7 कट गया और यहाँ पर उत्तर क्या आ गया L बराबर है 4/49, यहाँ से उत्तर आ गया। ठीक है, ये इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, 9u + 2/7u बराबर है 4। अब इसको क्या करेंगे हम, पहले जो हर है उसको हटा लेते हैं। हर में क्या है 7 है, तो 7 को कैसे हटाएंगे गुणा करके। तो हम सारा का जो हमारा समीकरण है दोनों तरफ हम 7 से गुणा कर देते हैं। 7 से गुणा कर दिया, इस तरफ भी हमने 4 को 7 से गुणा कर दिया। इसको हम यहाँ पर हल करेंगे ब्रैकेट को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह से आपने जो है इस ब्रैकेट को खोल लिया, दोनों से गुणा हो जाएगा, बराबर है 28। अब यहाँ पर 63u, ठीक है, प्लस 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2u बराबर 28। 65u जो है किसके बराबर आ गया 28 के। अब हमें 65 हटाना पड़ेगा, तो 65 हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 65 से ही भाग दे देंगे। 65 से भाग देने पर दोनों तरफ जो है हमने भाग दिया, तो 65 से 65 कट गया और 28/65, तो 28/65 जो है u का उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल करते हैं। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।